नमस्कार साथियों, सीबी कलेक्टिव गुरु में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई एडमिशन मेरिट लिस्ट दोस्तों हर स्टेट की जारी हो रही है। पहले मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे कि किन लोगों को फर्स्ट लिस्ट में नाम आती है, इस बात को थोड़ा सा कंफर्म समझ लीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको फॉर्म भरने में गलतियाँ कर देते हैं और उनका लिस्ट में नाम नहीं आता है। फिर वही लोग कहते हैं कि सर मेरा इतना परसेंट है, इसके बावजूद मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं पूरा विस्तार से बताने वाला हूँ कि किन लोगों का फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है और कम परसेंट होने पर भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। आइए विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है, सबसे पहले ये बात मान के चलिए जिनका जो है परसेंटेज अच्छा होता है, ठीक है। जिनका परसेंटेज अच्छा होता है ये मान के चलिए कि जो है 85 प्लस जो होता है, जिनका परसेंटेज होता है, इनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर जिनके परसेंटेज कम होते हैं उनके भी लिस्ट में नाम आते हैं, पहली लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। तो कैसे आता है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जिसके मान लीजिए किसी के 75% हैं, इसका भी फर्स्ट लिस्ट में इनका भी नाम आ सकता है। और कैसे आएगा, अगर मान लीजिए ये जो है कम से कम 10 टेट भरे हैं और कम से कम जो है 6 कॉलेज भरे हैं, तो कहीं न कहीं इनका चांस एकदम 100% हो जाता है कि पहली लिस्ट में आने की। कभी-कभी ऐसा होता है कि जिनका 65% होता है, इनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। कैसे आता है इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। अगर मान लीजिए इनकी कैटेगरी अलग है, अगर मान लीजिए ये एससी के हैं या फिर जो है ये जो है कैटेगरी इनकी एसटी के है या फिर जो है ईडब्ल्यूएस की है ना, इसमें कुछ स्पेशल जो है सर्टिफिकेट लगा रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इन्हें ग्रामीण आईटीआई में भर रखा है और इनकी कास्ट अगर एससी है या एसटी है या फिर ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो यहाँ पे इनका चांस फर्स्ट लिस्ट में आने की पूरी संभावना बढ़ जाती है। वही दूसरी बात ये है कि अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा टेट भरते हैं, ज़्यादा ज़्यादा कॉलेज भरते हैं, तो इनका भी चांस आ जाता है। दोस्तों यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में जो है इनका जो है 80% हो या फिर 90% हो या फिर 90 प्लस हो, इन्हीं का फर्स्ट लिस्ट में नाम आता है, ऐसा नहीं है। लिस्ट में नाम उनका भी आता है जिनका 65% भी है और जो है जिनका 75% भी है, इनका भी फर्स्ट लिस्ट में नाम आ जाता है। बस वही तरीका होता है कि अगर वो लोग अगर ऐसा फॉर्म में अप्लाई किए हैं, तो इनका लिस्ट में नाम आ जाता है। दोस्तों सभी लोग चाहते हैं कि मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में फ़ीस बहुत कम लगती है और सुविधाएं भी आपको अच्छे से मिल जाती हैं। प्लेसमेंट के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में ही ज़्यादातर कंपनियां आती हैं, तो वहां से भी बड़ा बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट में सीटें लिमिटेड होती हैं, कम हैं, प्राइवेट में सीटें ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, जिसके कारण जो है कभी कभी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये भी है कि कुछ लोग होते हैं फॉर्म भरने में गलतियाँ कर देते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम हो जाती है। नाम आने के बावजूद भी अगर लिस्ट में नाम आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, जिसके कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो फाइनेंस तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म भरने में गलती नहीं करनी है। दूसरी बात यह है डॉक्यूमेंट्स में कोई भी आपका जो है डॉक्यूमेंट्स ऐसा ना हो कि आपके पास कमी हो। तो यहाँ पे फॉर्म भरने में गलती क्या होती है, फॉर्म भरने में गलती होती है अगर मान लीजिए फादर्स नेम, मदर्स नेम, नाम, डेट ऑफ बर्थ है या फिर कोई भी करेक्शन करना हो, तो उसमें दिक्कत नहीं हो, आपका हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि आप अगर मान लीजिए कि आपका जो है मान लीजिए 60 से लेकर 70% के बीच में है या कोई भी परसेंट मान लीजिए आपको कोई परसेंट है, ठीक है। और आपने जो है एक कॉलेज भरा है और आपने जो है उसमें 2 ही ट्रेड भरा है, ठीक है। और दूसरी बात है आपने अपने ज़िले के गवर्नमेंट जो मेन आईटीआई है अपने शहर में, वहाँ भर दिया आप लोगों ने, तो मान के चलिए आपका चांस धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। अगर परसेंटेज जैसे-जैसे कम होता चला जाएगा और मान लीजिए कि आपका जो है 90 से जैसे कम आएगा, पीछे चले जाएँगे, वैसे आपका मेरिट में नाम धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। ये मान के चलिए फर्स्ट लिस्ट में नहीं, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं फर्स्ट लिस्ट में नाम आपका नहीं आ पाएगा। अब दोस्तों करना क्या है, इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज भरिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेट भरिए, ग्रामीण आईटीआई को आप प्राथमिकता दीजिए, तो हो सकता है आपका चांस कम परसेंट भी आ जाए। दूसरी बात ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग में लगेंगे, वेरिफिकेशन होगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं दोस्तों आपका, तो लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट में इतनी भीड़ है कि आपके पास अगर एक डॉक्यूमेंट नहीं है तो भैया वहाँ पर रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, आपका एडमिशन पक्का हो जाएगा दोस्तों आई होप कि आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। और कोई डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।